अगर आपको मंदिर के अंदर जाना है तो आपको गौमूत्र पीकर अपनी श्रद्धा दिखानी होगी, उसके बाद ही आपको मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा। इंडिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक गंगोत्री टेम्पल अब सिर्फ भक्ति से नहीं बल्कि गौमूत्र पीने से एंट्री दे रहा है। अब यहाँ पर आपको मंदिर में एंट्री करने से पहले पीना होगा पंचगव्य। पंचगव्य एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर होता है दूध, दही, घी और गौमूत्र। इनको पीने के बाद ही आप मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। अगर जिसने ये नहीं पिया उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मंदिर कमेटी का कहना है कि जो असली भक्त हैं उनको ये पंचगव्य पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनका ये भी कहना है कि जो जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं जो सिर्फ दिखावा करने के लिए मंदिर के अंदर आते हैं उन लोगों को मंदिर से बाहर रखने के लिए ये पंचगव्य बनाया गया है। कितनी अजीब बात है ना, कितनी हैरानी वाली बात है कि आज के टाइम में जिसको भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाना है उसको पहले अपनी श्रद्धा साबित करनी पड़ेगी। वो दिखाना पड़ेगा उसको पंचगव्य पीकर कि वो सच में मंदिर में आना चाहता है, सच में वो अपनी भक्ति दिखानी पड़ेगी, अपनी श्रद्धा दिखानी पड़ेगी, सबूत देना पड़ेगा अपनी श्रद्धा का। उसके बाद ही उसको मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा। जो ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर जो अपनी श्रद्धा प्रूफ नहीं करेगा उसको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। गौमूत्र पीकर ही आपको मंदिर के अंदर एंट्री मिलेगी। अब पता सवाल क्या उठता है कि भक्ति का स्केल इतना एक्सट्रीम हो चुका है, फेथ प्रूफ करने के लिए अपनी बॉडी का टेस्ट कराना पड़ रहा है, या फिर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि जो रिलीजन के नाम पर फिल्टरिंग चल रही है। ये रूल तब आया जब 4 धाम यात्रा शुरू हो गई। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इसी के साथ कंट्रोवर्सी भी ना पीक पर चढ़ चुकी है। गौमूत्र की रिलीजियस इंपॉर्टेंट है हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू रिचुअल्स के अंदर, ये चीज मैं खुद मानती हूँ। बट साइंटिफिक एविडेंस उसकी हेल्थ सपोर्ट को सपोर्ट नहीं करता है, हेल्थ को लेकर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। मंदिर का दरवाजा तो खुला है बट आप सिर्फ श्रद्धा दिखाकर एंट्री नहीं होगी, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। कंट्रोवर्शियल टेस्ट करने के बाद ये डिसाइड होगा कि आप अंदर जाओगे या नहीं। और उसके अलावा मंदिर कमेटी ने अपने दरवाजों के ऊपर आदमी खड़े रखे हैं मेक श्योर करने के लिए कि जो भी डिवोटीज अंदर आ रहे हैं कि उन्होंने पंचगव्य का सेवन करा भी हुआ है या नहीं। वो बराबर जांच करते हैं। छानबीन करने के बाद ही जिन लोगों ने पंचगव्य का सेवन किया होता है, गौमूत्र पिया होता है, उन्हीं को अंदर जाने दिया जाता है दर्शन करने के लिए। और जिन लोगों ने नहीं पिया होता है उनको वहीं से वापस भेज दिया जाता है। उनको दर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाती है, उनको वहीं से बैक स्टेप लेना पड़ता है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि ये सिर्फ फेथ है, श्रद्धा है, या फिर लोगों को फोर्स किया जा रहा है। सबको तो मैंने पहले बता ही दिया कि गंगोत्री धाम में आप दर्शन करने से पहले क्या क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आपके अंदर सच्ची भक्ति है, आप सच्ची श्रद्धा के साथ वहाँ जाना चाहते हैं। उसके लिए आपको मैंने बताया कि आपको गौमूत्र पीना पड़ेगा, जिसमें 5 चीज़ों से बना होता है ये गौमूत्र। इसे पंचगव्य भी कहते हैं। इसमें दूध, दही और घी, तो गोबर का मिश्रण और गौमूत्र, ये 5 चीज़ें हैं। तो इन 5 चीज़ों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया है जिसको पंचगव्य बोलते हैं। इसको पीने के बिना आपको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं मिल सकती है। उसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं जो आपको फॉलो करने हैं। कुछ नियम और गाइडलाइंस बताई हुई हैं। जैसे सबसे पहले यही बताया हुआ कि पंचगव्य का आपको सेवन करना पड़ेगा, मतलब गौमूत्र पीना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरी जो गाइडलाइंस बताई हुई है वो है आपको रजिस्ट्रेशन पहले से करवाना पड़ेगा। चाहे आप ऑनलाइन करवाएं चाहे ऑफलाइन करवाएं, बिना रजिस्ट्रेशन के आप वहाँ पे दर्शन नहीं कर सकते हैं। तीसरी जो गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है वो बताया कि फ़ोन और कैमरा आप अंदर नहीं ले जा सकते, कोई भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आप अंदर जाके नहीं कर सकते हैं। और चौथी गाइडलाइंस उन्होंने जारी की है कि आपके जो कपड़े हैं, जो आप कपड़े पहन के वहाँ जा रहे हैं वो मर्यादित कपड़े हो। मर्यादित कपड़े मतलब लेडीज़ कुछ लोग पहनते हैं ना उटपटांग से कपड़े, वैसे कपड़े ना हो, बिल्कुल अच्छे कपड़े हो, मंदिर में जाने लायक कपड़े हो। मर्यादित कपड़े मतलब होने चाहिए अंदर मंदिर में जाने के लिए। और दर्शन का समय सुबह 6 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक रहेगा और 2 से लेकर 3 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। फिर 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर मूर्तियों को, शास्त्रों को और घंटियों को छूने से मना किया हुआ है। ये जो कमेटी है, मंदिर की कमेटी है, उन्होंने एक गाइडलाइंस जारी की हुई है। उन्होंने बताया हुआ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और रात के समय वहाँ पर गाड़ियाँ चलाने से मना किया हुआ है। उसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है, गाइडलाइंस ये भी जारी की हुई है कि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर यात्रा करने से पहले पैदल जाना पड़ता है, ऊपर ऊँचाई है, चढ़ाई है। इसके लिए पहले आपको अपना मेडिकल चेकअप करवा लेना चाहिए कि आपका बीपी सब नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, क्योंकि जब चढ़ाई चढ़ते हैं ना ज़्यादा तो बीपी पल्स ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए अपना प्रॉपर तरह से मेडिकल चेकअप करवाएं, फिर वहाँ पर जाएं। गंगोत्री धाम इंडिया के बहुत पवित्र स्थानों में से एक स्थान है गंगोत्री धाम। दुनिया भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, हर साल यहाँ पे दर्शन करते हैं। पर इस बार कुछ गाइडलाइंस जारी की हुई है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा गौमूत्र जो है पंचगव्य, ये भी नियम बनाया गया है कि ये भी आपको सेवन करना, तब जाना पड़ेगा आपको अंदर। आपको इस बारे में क्या लगता है, आप क्या राय देना चाहते हैं उस बारे में मुझे ज़रूर बताएं।